फॉर CBSE क्लास +1 एंड +2 कि उनका जो सिलेबस है वो पहले से थोड़ा रिड्यूस हो गया, ठीक है। उनके सिलेबस में जो कुछ टॉपिक्स हैं वो CBSE वालों ने डिलीट कर दिए, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि आपके अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में क्लास +1 और क्लास +2 की कौन सी टॉपिक को डिलीट किया हुआ है सिलेबस में। सबसे पहले क्लास +1, उनका जो सबसे पहले पार्ट ए था फाइनेंशियल अकाउंट का, ठीक है। उसमें आपका जो मेन चैप्टर था बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। वहाँ आपका कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट विद एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है। जो आप बैंक BRS बनाते थे एडजस्टेड कैश बुक के साथ, वो टॉपिक जो आप है आपका डिलीट हो गया। बट ये टॉपिक आपका पहले भी इतना रेलिवेंट नहीं था, तो इतना कोई मेजर चेंज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका चैप्टर होता था अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ आपके 2 टॉपिक उन्होंने डिलीट किए हैं। फर्स्ट किया है रिटायरमेंट ऑफ बिल, अगेन ये भी आपका स्मॉल टॉपिक होता था, ठीक है, इतना रेलिवेंट नहीं था। और सेकंड टॉपिक है रीन्यूअल ऑफ बिल, ठीक है। ये आपका टॉपिक था रेलिवेंट और ये टॉपिक लार्ज था, तो ये अब टॉपिक आपके सिलेबस में से डिलीट हो गया है, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में से क्या हुआ है, एक तो BRS में से एडजस्टेड कैश बुक और आपके जो बिल ऑफ एक्सचेंज में से हैं 2 टॉपिक डिलीट हुए हैं। फर्स्ट रिटायरमेंट ऑफ बिल एंड सेकंड रीन्यूअल ऑफ बिल। अब देखिए पार्ट बी फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंट में आपको क्या डिलीट हुआ है, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, सिंपली जिसे हम क्या कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती थी सोल प्रोप्राइटरशिप की, वहाँ से एक तो सिंगल एंट्री सिस्टम को डिलीट कर दिया और सेकंड आपका मेन टॉपिक कौन सा डिलीट हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड साथ ही साथ बैलेंस शीट। ये आपका काफ़ी बिग चेंज है, ठीक है। ये आपका काफ़ी लॉन्ग टॉपिक था, वो इन्होंने डिलीट कर दिया है इस बार। नेक्स्ट आपका जो यूनिट 4 है, सिंपली आपको पता है कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, यहाँ आपका थ्योरेटिकल ये सारा पार्ट है, इसे भी डिलीट हो गया है। सिंपली क्लास +1 में आपके मेन टॉपिक कौन से डिलीट हुए हैं, एक तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ठीक है, और सिंगल एंट्री सिस्टम। और मेन टॉपिक सेकंड कौन सा है, रीन्यूअल ऑफ बिल। और स्मॉल टॉपिक आपके कौन से रिड्यूस हुए हैं, रिटायरमेंट ऑफ बिल और सेकंड बैंक BRS विद एडजस्टेड कैश बुक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्लास +2 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में कौन से मेन टॉपिक डिलीट हुए हैं। सबसे पहले पार्ट ए आपका जिसमें आता था अकाउंटिंग फॉर NPO और साथ ही साथ आपकी पार्टनरशिप, ठीक है। वहाँ आपका जो यूनिट सेकंड होता था मेन इंपॉर्टेंट यूनिट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। वहाँ आपको सबसे पहले एडमिशन चैप्टर होता था मेन, उसमें से सबसे पहले उन्होंने क्या डिलीट किया है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड साथ ही साथ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, क्या ये मतलब अब आपने एडमिशन में ना तो बैलेंस शीट को बनाना है और ना ही कैपिटल एडजस्टमेंट्स करनी है, ठीक है। जो आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट होती थी ना, जिनके 3 केस होते थे, अब वो आपको नहीं करना है। सेकंड आपका चैप्टर है रिटायरमेंट एंड डेथ, ठीक है। रिटायरमेंट और डेथ में सेम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये इन्होंने डिलीट कर दिया और साथ ही साथ प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। और लास्ट में आपके डेथ के चैप्टर में प्रिपरेशन ऑफ डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो यहाँ आपका काफ़ी बिग चेंज हुआ है, ठीक है। आपके पार्ट फर्स्ट में यूनिट सेकंड में एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों चैप्टर्स में आपके जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट थी उसे डिलीट किया है, ठीक है। और साथ ही साथ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट आपके एडमिशन में और रिटायरमेंट में प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट को डिलीट किया है और डेथ में आपका प्रिपरेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और साथ ही साथ उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट। नेक्स्ट अब देखिए आपका यूनिट 3, ठीक है, जो कि था आपका अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। वहाँ आपका चैप्टर होता था अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, ठीक है। इस चैप्टर में आपको सिंपली 2 जो मेथड हैं वो डिलीट किए हैं इन्होंने। फर्स्ट मेथड है आपका लमसम मेथड और सेकंड है आपका ड्रॉ ऑफ लॉट्स। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के आपके जो मेथड है, ठीक है, उनमें से आपको 2 मेथड डिलीट हो गए हैं। फर्स्ट आपका है लमसम मेथड और सेकंड आपका ड्रॉ ऑफ लॉट्स। अगेन ये जो चेंज है ये भी आपका स्मॉल चेंज ही है, ठीक है। ये जो टॉपिक थे पहले भी इतने रेलिवेंट नहीं थे। और सेकंड आपका जो प्रोजेक्ट वर्क था, ठीक है, पहले आप 3 प्रोजेक्ट बनाते थे, अब आप सिंपली क्या बनाएंगे, सिंगल 1 प्रोजेक्ट। तो सिंपली आपका जो +2 का जो बिग चेंज है वो कहाँ है, आपकी यूनिट सेकंड में, ठीक है, आपकी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में।
सो जितना भी आपका बाकी सिलेबस है, ठीक है, वो एज इट इज़ सेम है और आप उसे अच्छे से रिवाइज कीजिए। एंड आई होप दैट आपको जितने भी चेंजेस, ठीक है, आपके सिलेबस में हुए हैं, जो मैंने यहाँ इस वीडियो में बताए हैं, वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी सब्जेक्ट जैसे कि BST और इकोनॉमिक्स के जो चेंजेस आए हैं CBSE क्लास +2 और क्लास +1 में, उन पे एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। And at the last, if you like the video, give a thumbs up to it and subscribe to my channel. Also click on bell icon for more updates.